तो चलिए सोप का क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि सोप कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली सोप दो टाइप के होते हैं हमारे, एक होते हैं मृदु साबुन, ठीक है, एक होते हैं कठोर साबुन। और मृदु साबुन को हम सॉफ्ट सोप बोलते हैं, ठीक है, सॉफ्ट सोप, और इसको बोलते हैं हार्ड सोप, ठीक है। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी साबुन सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है। तो बेसिकली इसको डिसाइड करने का जो तरीका होता है, आप सोप को लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इसमें आप अगर सोप डालते हैं तो डिपेंड करता है कि वो आपको जो उसमें मतलब उसमें जो बेसिकली जो झाग होता है उसका जैसे आप लगाते हैं तो उसमें है ना, उसमें जो झाग निकलता है लगाने के बाद, अगर उस वाटर में डिप करने के बाद, वाटर के साथ ट्रीटमेंट करने के बाद ये झाग जो उसका है वो सफिशिएंट अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में निकलता है, ठीक है, तो ऐसे सोप को बोलेंगे हम वो सॉफ्ट है, ठीक है। और ऐसे वाटर को भी बोलेंगे सॉफ्ट वाटर, जो हमारा साबुन के साथ, सोप के साथ ट्रीट करने में जो झाग है वो ज्यादा देता है, ठीक है। और अगर यही इसका वाइसे वर्सा बोले, इसका उल्टा हम बोल दें कि अगर वो झाग कम दे रहा है, ठीक है, इसका अगर आप, ठीक है, ठीक है, इसको बहुत सारे लोग फेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो बहुत कम दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, साबुन हमारा कठोर बोला जाएगा, वाटर भी हार्ड बोला जाएगा। तो ये तो था मतलब कैसे हम डिसाइड करते हैं। अब बाकी कुछ देखते हैं कि अगर आपको एग्जाम में लिखने को आ जाए कि साबुन को क्लासिफाई करिए, तो आप उसको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो दो प्रकार से आप क्लासिफाई करेंगे, एक मृदु साबुन और एक कठोर साबुन। तो देखिए मृदु साबुन कौन से पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, जिससे आपको चीजें याद रहे तो आप लिख पाएंगे आसानी से। तो पोटेशियम वाले जो साबुन होंगे वो कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, के फॉर कठोर होता है, कठोर मींस हार्ड, बट इसमें कठोर जो है उसका उल्टा काम करता है, पोटेशियम सॉफ्ट बना देता है ये, ठीक है। तो पोटेशियम वाले का मतलब समझ रहे हैं आप क्या मैं कह रहा हूं, वही अभी जो रिएक्शन मैंने लिखी थी C17H35COO, और यहां पे जो सॉल्ट था हमारा, अगर यहां पे पोटेशियम हो गया तो कैसा साबुन बनेगा, सॉफ्ट वाला, ठीक है। और अगर यहीं पे सोडियम हो जा रहा है, ये ध्यान दीजिए, अगर सोडियम हो जाता है ध्यान से देखिए, ये वाला केस हो जा रहा है आपका, ठीक है, तो कैसा बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। तो आपको ये एग्जांपल याद होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे भी सोप का आप रिएक्शन याद करेंगे तो आपको ये पता ही रहेगा। देखिए इस चीज को आप याद करते हैं तो आपके बोर्ड में 7 नंबर, अगर ये 7 नंबर का आता है लॉन्ग में क्वेश्चन, तो आपके पूरे 7 में, आई बोर्ड में पूरे नंबर तो नहीं मिलते हैं, यूपी बोर्ड का है तो, बट फिर भी आप 6 नंबर तक अच्छे से अचीव कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको इसके बनाने की जो रिएक्शन प्रोसेस, 3 विधियां होती है इसको बनाने की, ठीक है, उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। पहला होगा हॉट प्रोसेस, फिर कोल्ड प्रोसेस, तीसरा, फिर थर्ड जो मॉडर्न प्रोसेस है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप सोप बनाने के मॉडर्न प्रोसेस को डिस्कस कीजिए, तो इसके जस्ट बाद में तीनों को लाइन से डिस्कस करूंगा प्रोसेस क्या है, और पूरा विद फिगर समझाऊंगा कि इसमें क्या प्रोसेस। अगर आप फिगर बना के आते हैं तो आई होप कि आप 6.5 तक भी गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं पोटेशियम वाले साबुन क्या होंगे, सॉफ्ट सोप। उसके बाद असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले साबुन, मतलब इनकी तीनों, इनकी प्रॉपर्टीज है ये। अब ये क्या होती है कि असंतृप्त और कार्बोक्सिलिक, तो आपने ये, आई होप कि आप सब इन टर्म से अच्छे से वाकिफ होंगे कि असंतृप्त का मतलब ये होता है वो सारे कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड्स के अलावा अदर बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो क्या होंगे, संतृप्त होंगे। तो मुझे आई होप मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आप लोगों को पता है, बट कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं उनको ना पता, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो दो तरह का होता है, एक सैचुरेटेड यानी संतृप्त। संतृप्त होगा तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड उसमें होंगे, आप ये बात ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड। मैं इसको हिंदी में लिखूं तो अगर एकल बंध, ठीक है, सिंगल बॉन्ड द्वारा ये, मतलब पूरे कंपाउंड के अंदर आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नाम की चीज दिखेगी नहीं। अगर ऐसा है तो संतृप्त बोलेंगे, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओसी फिट ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट अगर इसी की अगर उल्टी बात करूं मैं कि देखिए सिंगल बॉन्ड तो आपको दिख रहा है, उसके अलावा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड को आप बोल देंगे असंतृप्त कंपाउंड है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। संतृप्त है
तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सैचुरेटेड है, मतलब उसको और कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो अपने आप में फिक्स है, मतलब सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो सैचुरेटेड होंगे मतलब असंतृप्त, सॉरी अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी हो सकते हैं। अगर ऐसे कार्बोक्सिल ग्रुप हैं तो वो साबुन कैसे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। और इसके एग्जांपल्स हम कुछ देख लेते हैं कि जैसे आप सब कुछ तो लिख दोगे 2 पॉइंट्स में इस डेफिनेशन बना के, बट एग्जांपल क्या दोगे, तो जैसे शेविंग क्रीम हम लोग यूज करते हैं ना, फोम उसका आता है, आजकल बहुत सारे तरह की क्रीम्स आती हैं, और सोप्स में डव यूज करते हैं, बहुत सारे नहाने वाले साबुन होते हैं, सारे सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट होने का फायदा ये होता है कि हमारे स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। इनमें जो बेस होता है ना हमारा, जैसे अब फिर क्वेश्चन आता है बेस कहां से रह गया, तो आप रिएक्शन याद कीजिए। शुरू में हमने NaOH यूज किया था वाटर ट्रीटमेंट के साथ, या फिर KOH यूज किया था, तो उसी बेस की बात कर रहा हूं। जब इस सोप को बनाते हैं सॉफ्ट सोप को, तो हम ध्यान रखते हैं कि पूरा का पूरा उसका जो बेस वाला अमाउंट उससे निकाल दिया जाए, क्योंकि बेस ह्यूमन स्किन के लिए या फिर अदर स्किन के लिए भी बहुत ही डेंजरस होता है, हार्मफुल इफेक्ट आता है। तो अगर उसके बेस वाले अमाउंट को हम मिनिमम कर दें, मिनिमम करते हुए 0 के अप्रॉक्स करते हैं, तो सॉफ्ट साबुन बनता है, ठीक है। आप एक ये पॉइंट भी सॉफ्ट साबुन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि उसमें जो क्षारकता है ना, क्षारीयता उसकी, इस पॉइंट को आप ऐड कर लीजिए, उसकी क्षारीयता अप्रोक्सीमेट लगभग 0 होती है, ये साइन लगभग का है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट का, अप्रोक्सीमेट 0 कर दी जाती है, जिससे वो स्किन के लिए हार्मफुल इफेक्ट ना दे। अब वही सेकंड पे आ जाइए, हार्ड सोप किसको बोलेंगे, सोडियम वाले सॉल्ट, अभी मैंने समझाया था कौन सा सॉल्ट, C17H35 COO Na यूज हो रहा है, ठीक है। एक बार लिख मैं देता हूं, COO यहां Na है, तो ये हार्ड सोप बन रहा है, और यहां पे संतृप्त है, संतृप्त का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले, तो वो संतृप्त है। और नेक्स्ट क्या है, उसके उदाहरण क्या लेंगे, एग्जांपल्स क्या लेंगे, कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट हमने इसको क्षारीयता एक पॉइंट ऐड किया था, कठोर में भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब कि अगर ऐसे साबुन है ना, इसमें हम बहुत ज्यादा केयर नहीं करते कि हमारा उसमें बेस खत्म हो जाए, क्योंकि वो स्किन में यूज करते नहीं है, बेसिकली जो हमारा फर्श होता है उसको क्लीन करने में यूज करते हैं, कपड़ों को साफ करने में यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखते, क्योंकि स्किन के साथ डायरेक्ट उसका एक्सपोजर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा कि इसकी क्षारीयता जो है, इसमें क्षारीयता होती है, क्षारीयता उपस्थित होती है, ठीक, उपस्थित रहती है। तो आई होप आप इस सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बारी बारी से पहले तो इंग्रेडिएंट्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे साबुन को बनाने में। जैसा रिएक्शन में तो मैं देख चुका हूं, बट उनके नाम एक बार लिस्ट कर दूंगा, जिससे एग्जांपल में आए कि आप क्वेश्चन में आता है कि आप उनके कंपोनेंट्स लिखिए या फिर इंग्रेडिएंट्स लिखिए कि कौन कौन सी साबुन बनाने लग रही है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद एक एक करके तीनों प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि कैसे बनते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले।